Jai Hind student, I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, we are studying miscellaneous of sequence and series in which I have done some question. I mean from the question number 1 to 10. Today I am going to solve from the next question, question number 11, right? So let us start without wasting our time, right? तो बच्चा पढ़ी आपको मैं next question दिखाता हूँ. I mean question number 11 and see the question number 11. This is an important question for you, right बच्चा? See in this question number 11 what we have to do, right? A GP consists of an even number of terms. If the sum of all terms is 5 times the sum of the terms occupying odd places, then find its common ratio, right है. मतलब आप ऐसे जीपी की बात कर रहे हो जिसमें टू एंड आई मीन इवन नंबर्स है, राइट है. तो आप इवन नंबर को कैसे लिख सकते हो बेटा? यदि मैंने यहाँ पे एन ले लिया, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एन नंबर ले लिया, तो एन की वैल्यू यदि किसी ने 10 लिया तो इवन हो गया, राइट है. बट यदि किसी ने एन की वैल्यू 11 ले लिया तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया ना साहब. तो आपको एन नंबर आई मीन आपको इवन नंबर कंसिडर करना है, तो लेट टू एन नंबर इन जीपी, राइट बच्चा. अब आपने 2n नंबर्स भी मान लिया, तो आप ये देख लो आपके पास जो सीक्वेंस हुआ, आई मीन ऐसे हुआ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 बेटा पढ़े A2n. इसमें टोटल कितने टर्म है बच्चों? 2n टर्म्स हैं, राइट है. 2n टर्म्स हैं और क्लियरली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए n ऑड होंगे और बेटा n हमारे इवन भी होंगे, राइट. n ऑड एंड इवन. तो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 10 सम ऑफ सॉरी वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11. जीपी कंसिस्ट एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स. तो आपने 2n नंबर ले लिया, दैट इज द इवन, एन की किसी वैल्यू के लिए वो इवन होगा, राइट है. तो इट्स ओके. आगे पढ़ते हैं बच्चों. इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो आप सम ऑफ ऑल टर्म की बात करो, तो चलो लेट सम ऑफ ऑल टर्म्स को हम लोग लिखते हैं बेटा S1 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, इसको लिखता हूँ व्हाट? S2. क्लियर है. अब हमें क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, राइट है. देखो बेटा यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो एज्यूम करना होगा, तो आप एक बार फिर से देख लो कि ये तुम्हारा जो सीरीज है ऐसे है A1 A2 A3 डॉट 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 एंड A2n. ऐसे नंबर जो होंगे वो ऑड प्लेस में होंगे, ऑड, राइट है. फिर ऑड, ऐसे ऑड नंबर आएंगे. तो फटाफट हम लोग S1 निकाल लें. S1 सम ऑफ इवन नंबर, फॉर्मूला AR to the power n minus 1 upon R minus 1. तो यहाँ पे लिख लो लेट कॉमन रेशियो स्मॉल आर है, राइट है. तो चलो अब यहाँ पे आ जाओ. वैल्यू S1 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? ए बोले तो आई मीन ये हमारा A1 ही ये हो जाएगा. तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को भी लेट A1 इज इक्वल टू अगेन ए, राइट है. A R to the power n R to the power 2n minus 1 upon R minus 1. ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर हो गया, राइट है. चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, ये सेकेंड निकालते हैं S2. S2 जो सीक्वेंस बनेगा कैसा बनेगा बेटा? A1 बनेगा, फिर A3 बनेगा, फिर A5 बनेगा, ऐसे चल के बनेगा. जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वे सब आ जाएंगे. तो यहाँ पे सम S2 की वैल्यू अगेन AR to the power n minus 1 upon R minus 1. थोड़ा सा बच्चा पार्टी आपको यहाँ पे कॉमन रेशियो के बारे में अलर्ट होना पड़ेगा. S2 की वैल्यू A, R कितना हुआ, राइट. कॉमन रेशियो जो हमारा यहाँ पे R था, तो देखो यहाँ पे तो सीरीज तुम्हें मिली थी, कैसे तुम्हें सीरीज मिली थी A, फिर A इंटू आर, फिर A इंटू आर स्क्वायर, फिर A इंटू आर क्यूब, आफ्टर R मल्टीप्लाइंग करने के बाद. लेकिन यदि इसकी हम बात करें बच्चा, तो यहाँ से तो A1 A हो जाएगा, लेकिन A3 AR स्क्वायर, A5 AR टू द पावर 4, आई मीन सी R यहाँ पे हमारा R स्क्वायर है ना. तो यहाँ पे R स्क्वायर मतलब यहाँ पे R स्क्वायर टू द पावर n, R टू द पावर 2n हो जाएगा, -1 अपॉन
आर माइनस वन आई मीन आर स्क्वायर माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, राइट। सिंपल है बच्चों, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय डियर, ये जो S1 है ये 5 टाइम्स S2 के इक्वल है। तो चलो S1 की वैल्यू रख लेते हैं, AR⁴ 2n-1 अपॉन R-1। और बचा पड़ी यहाँ से क्या मिला, हाँ जी, AR⁴ 2n-1 अपॉन R² -1। ये तो सिंपल कट गया। अच्छा 5 भी है, आप भूलना नहीं है, 5 टाइम्स है ना, ये पूरा का पूरा कट गया, राइट। क्या मिल रहा है, 1 अपॉन R-1 की वैल्यू 5 अपॉन R² -1, या यू कैन सी दैट 1 अपॉन 1 माइनस R की वैल्यू 5, और यहाँ पे बेटा R+1 और R-1 है ना। तो R-1 तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्या मिलेगा तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे R+1 की वैल्यू 5 आई मीन R की वैल्यू 4 मिलेगी, राइट है। तो बचा पड़ी दिस इज योर आंसर, R=4 है ना। तो आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और आप इस क्वेश्चन को देख लो कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, राइट है। इन द क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। ठीक है बच्चों, कॉमन रेशियो हम लोग ने निकाल लिया, राइट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, राइट है। इन द क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट वी टू डू, जी, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP is 56. The sum of last 4 term is 112. If the first term is 11, then find the total number of term. तो सिंपल है बच्चों, राइट है, बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या करना है अपने को, राइट है। इस क्वेश्चन में इन्होंने AP की बात की है, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इन AP। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म को स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट है। कॉमन डिफरेंस को D, कॉमन डिफरेंस को हाँ जी D, लास्ट टर्म को L लिख देता हूँ, लास्ट टर्म को L लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लो, राइट। सी क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब पहला टर्म बेटा A, दूसरा टर्म तुम्हारा A+D, तीसरा टर्म तुम्हारा A+2D, और द फोर्थ टर्म A+3D इज इक्वल टू 56, राइट है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर देखो, द लास्ट 4 टर्म इज व्हाट, आई मीन सी द लास्ट 4 टर्म का सम 1 1 2 है, राइट है। तो यदि आपके पास, अभी समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे L है, तो जब -D करोगे तो L-D मिलेगा, फिर -D करोगे तो L-2D मिलेगा, फिर -D करोगे 3D मिलेगा, ऐसे लास्ट से सीरीज मिलेगी, राइट है। और शुरू से ऐसे मिल रही, राइट है। रुको, अच्छा लिखना चाहिए, ठीक है ना, L-3D ऐसे मिलेगा, राइट है। तो अब समझ पा रहे हो। फिर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या, लास्ट 4 टर्म L ले लिया, फिर बताओ L-D ले लिया, फिर बताओ L-2D ले लिया, फिर बताओ L-3D ले लिया, और इसकी वैल्यू 112 हो गया, राइट है। अब आपको बेटा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आई मीन n की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन मार्क्स है। तो चलो अब हमें क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, नाउ सी सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो सोल्यूशन में क्या करना है माय डियर, हाँ जी। अब आप क्या करो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, पहले इसको हटा देते हैं, है ना। चलो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा रिजल्ट, राइट है। क्या मिल रहा है यहाँ से, इन दोनों का एडिशन बेटा A+L, राइट है। फिर इन दोनों का एडिशन D कैंसिल करेगा A+L, फिर इन दोनों का एडिशन 2D कैंसिल हो जाएगा बेटा A+L, फिर इन दोनों का एडिशन बताओ A+L, और यहाँ पे 6 2 8, राइट है, 5 1 6 168। आई होप कि यू आर गेटिंग, राइट है। चलो अब यहाँ से क्या मिल रहा है तुम्हें, यहाँ से तुम्हें मिल रहा है बच्चों A आई मीन 4A प्लस L की वैल्यू 168। तो A+L की वैल्यू
4 4 जा 16, 4 2 जा 18, राइट। ए प्लस एल की वैल्यू 42 आ गया सर जी, है ना। हमें एल की वैल्यू निकालनी है, एल मिल जाए तो काम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को मेंशन किया है इन्होंने, ए की वैल्यू 11 से, राइट है। फिर से देख लो आप, ए गिवन है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। नाउ सी, देखो बच्चा, थोड़ा जूम करता हूँ, देखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म 56 लिखा है, द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म 112 लिखा है। इफ द फर्स्ट टर्म इज 11, तो आप ए का यूज 11 करने वाले हैं, राइट है। क्या करने वाले हैं बच्चों? 11। चलो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जब आप 11 रखेंगे सर, तो 11 प्लस एल इजकल टू 42, तो आपको एल की वैल्यू 42 माइनस 11, आई होप कि यहाँ से 31 मिल जाएगा, राइट है। तो आपको एल की वैल्यू भी क्या मिल गई? 31 मिल गई, राइट। अब बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो एल पता है, ए पता है, एन मिल जाएगा, बशर्ते डी पता होना चाहिए ना। यू हैव टू ट्राई फॉर डी। तो डी का पता कहीं से भी कर सकते हैं आप। इक्वेशन नंबर 1 से कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 से करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 को चूज करते हैं, फ्रॉम 1। तो देखो बेटा, ए कितनी बार आया है? 4 टाइम्स ए हो गया। और डी की बात कर रहे हैं, डी 2D कितना? 3D, और फिर 3D कितना? 6D की वैल्यू 56 हो रही है। 4a मतलब 44, a इजकल टू 11 है, प्लस 6d इजकल टू माई डियर व्हाट? 56। तो 6d की वैल्यू 56 है, 56 माइनस 44 आई मीन 12 हो जाएगा, एंड d की वैल्यू तुम्हें मिलेगी 2, राइट है। अब बताओ, अब क्या रखा है? कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। कौन सा फॉर्मूला? L इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करने वाले हैं। एल की वैल्यू आपने कितनी निकाली है साहब? 31, राइट है। ए कितना दिया है? 11, राइट है। एन का पता करना है आपको, डी आपने 2 निकाला। 31 माइनस 11 विल बी 20 इक्वल टू 2 टाइम्स एन माइनस 1। नीचे लिख रहा हूँ, 2 से डिवाइड करने पे 10 की वैल्यू एन माइनस 1, देन एन विल बी व्हाट? 11। चेक कर लेना आंसर, या मैं खुद बताता हूँ चेक करके, राइट है। जस्ट वेट बच्चों, मिसलेनियस चल रहा है, ये क्वेश्चन हमारा 12 है, आई मीन यहाँ पे आंसर हमारा 11 है, राइट। तो एब्सोल्युटली यू वाला राइट है ना। क्वेश्चन सिंपल था, फिर से मैं एक बार लॉजिक समझा दूं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इतना आइडिया हो गया है कैसे कैसे टर्म एपी में लेने हैं। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 4 टर्म ले लिया साहब डी ऐड करते हुए, एंड लास्ट 4 टर्म ले लिया साहब डी माइनस करते हुए। यदि लास्ट टर्म हमारा एल है तो सेकेंड लास्ट माइनस डी करूंगा, फिर उसके पहले माइनस डी करूंगा, फिर उसके पहले माइनस डी करूंगा, और ऐड किया तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए प्लस एल, एंड ए इज गिवन हियर। ए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी देखना है ना। ए प्लस एल 42 हो गया। नाउ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, and then after from 1 you can calculate the value of d, and after finding the value of d, the value of n is 11, राइट। सिंपल है, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राइट है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो भी, इसे क्वेश्चन देखो, मैंने शुरू में ही बोला था पहली क्लास में कि आई मीन मिसलेनियस का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, बाकी क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, राइट है। सेम पैटर्न पे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। देख लो साहब, क्वेश्चन नंबर 11 डन, अब इसके बाद 12 डन, अब इसके बाद 13। एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ आप लोगों को, बस आप क्रॉस चेक करो। यदि आपने खुद से लगाया है तो क्रॉस चेक करो, यदि आपने नहीं लगाया तो बेटा ट्राई योरसेल्फ, और मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको भी चेक करते चलो, राइट है। इट्स गुड। खुद से किए हो तो चेक करो कि तुम्हारा सोल्यूशन प्रॉपर है कि नहीं, और नहीं किए तो नोट बनाओ सिस्टमेटिक तरीके से, राइट है। इन द क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जेपी। सिंपल सी प्रॉपर्टी है ना। इन द क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट ए बी सी डी एंड जेपी, तो इसको मैं सोच रहा हूँ हिंट दे के निकल लूँ। बेटा जब आप यहाँ पे सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल अप्लाई करोगे, तो दोनों का एडिशन ऊपर और दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे। तो ऊपर मिलेगा 2a, नीचे मिलेगा 2bx, सेकेंड वाले मिलेगा 2b 2cx, और थर्ड वाले मिलेगा 2c 2dx, और ये जीपी की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। चलो अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, इतना बात करने से फार बेटर है, कर ही लेंगे, है ना। क्वेश्चन में है तुम्हारे पास इफ करके, इफ इन्होंने दे रखा है, मतलब आपको सोचना नहीं है। a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इजकल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स प्लस
सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, है ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट है साहब। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल मैं फिर से बताऊं बेटा, यदि आपके पास x प्लस वाई है तो यू कैन राइट दोनों का एडिशन ऊपर और दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे। रेसिप्रोकल्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा, आई मीन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऊपर, आई मीन न्यूमरेटर में, और दोनों का एडिशन नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राइट है। तो अब आप फिर से हर एक टर्म में सी एंड डी लगाने वाले हो, सी एंड डी लगाने वाले हो, सी एंड डी। चलो बच्चा क्या हो जाएगा हाँ जी, एडिशन ऊपर a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, सब्ट्रैक्शन नीचे a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स, राइट है, इक्वल टू, चलो क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड को थोड़ा बड़ा करते हैं, राइट है। देखो यहाँ पे b प्लस सी एक्स, राइट है, प्लस b माइनस सी एक्स, और यहाँ पे देखो b प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, हाँ जी, c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, और नीचे हो गया बच्चों c प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स, राइट है। तो आप देखो बी एक्स और बी एक्स कटेगा तो ऊपर बचा 2a, और फिर से देखो नीचे, आई मीन a और a से कटेगा तो बचेगा 2bx, ऐसे नंबर बचेंगे, ऊपर ऊपर क्या बचेगा 2b, और नीचे बचेगा 2cx, ऊपर क्या बचेगा 2c, और नीचे क्या बचेगा 2dx, राइट है। यू कैन राइट लाइक a बाई b इंटू एक्स इजकल टू b बाई c इंटू एक्स इजकल टू c बाई, हाँ जी, डी इंटू एक्स, और ये आपका जीपी है बच्चा, जीपी मतलब जीपी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। अब यदि आपको इस नंबर को एक टर्म के रूप में एक्सप्रेस लिखना पड़ रहा है तो आप इसको यहाँ पे के एज्यूम कर सकते हो, आई मीन यू कैन राइट हियर आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी जी, बी एक्स इंटू आर, बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सी एक्स इंटू आर, ठीक है, सी एक्स इंटू आर, और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डी एक्स इंटू आर, ठीक है। तो दिस इज द वे, राइट, आई मीन आर गेटिंग मी। तो आप ये देखो कैसे नंबर मिल जा रहा है, ए की वैल्यू बी एक्स, बी की वैल्यू व्हाट सी एक्स, और सी की वैल्यू व्हाट डी एक्स। इससे भी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप देख लो। अब आप ए की वैल्यू, आई मीन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें लिखना है ए बी सी डी, जी जीपी में, राइट, तो हमारा टेस्ट क्या होता है बेटा, बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए ना, कांस्टेंट वैल्यू के चाहिए। तो ये चीज़ तो यही पे है, बस इस चीज़ को हमने, आई मीन सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म किया तो आई कैन से दैट फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बाई थर्ड टर्म, एंड थर्ड टर्म बाई फोर्थ टर्म, और फिर से वो वैल्यू जो मिलेगी के, वो 1/k मिल जाएगी। तो एक कॉमन रेशियो मिलना चाहिए, राइट है। तो ये यहाँ से आपका रिजल्ट डन हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जीपी। अदरवाइज आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे एक्सप्रेस करना है, राइट है, पूरे टर्म को एक्सप्रेस करना है, तो देखो फिर यहाँ से तुम्हें बी की वैल्यू, आई मीन बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या मिलेगी, बी की वैल्यू ए अपॉन एक्स इंटू आर, ठीक है। तो सी को भी बी के टर्म में लिखेंगे तो पंचायत है, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है, राइट है, यही लिख दो जीपी में, राइट। हेंस ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। फिर से मैं आपको नोट बता दूं बच्चों, A1, A2, A3, A4 जीपी में है, तो आप लिख सकते हो A2 बाई A1, A3 बाई A2, A4 बाई A3। बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, फिक्स होंगे, आपस में सेम होंगे। तो देखो यही तो है ना, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। ओके बच्चा पार्टी, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इजी है यार। ऐसे बहुत सारे तुम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नया मार्केट में नहीं है जो कि तुम्हें लगे कि नहीं, हाँ ठीक है।
तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को भी डिस्कस कर लें, राइट है। नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 14, in the question number 14, right, what S be the sum, P be the product, R the sum of reciprocals of n term of GP। तुम्हारे पास बच्चों n टर्म है, आई मीन ऐसे A1 A2 A3 एंड सो AN टर्म GP में, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कैसे क्वेश्चन में दिया है S सम, एस का मतलब सम A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट प्लस AN, राइट। आगे देखो बचा बॉडी, सम के बाद P द प्रोडक्ट, तो P प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दे जी, A1 A2 A3 एंड लास्ट AN। एंड R के बारे में देखो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, R का मतलब सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स 1 बाई A1 plus 1 by A2 plus 1 by A3, इन दिस वे लास्ट में 1 by AN, राइट है। अब देखो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा यहाँ पे आप क्या करो, लेट A1 इज इक्वल टू A एंड कॉमन रेशियो को आप स्मॉल r मान लो और यहाँ मेंशन करो कि ये 1 से ग्रेटर है, राइट है। क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो दैट टाइम वहाँ पे फार्मूला चेंज होगा और फार्मूला r ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए अलग होता है जीपी में, तो थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा। आप r ग्रेटर देन 1 भी ले सकते हो, लेस देन 1 भी ले सकते हो, राइट है। तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, अब नाउ सी s की बात कर रहे हैं, s इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू आर स्क्वायर डॉट डॉट AR टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला है, लिख दो यार, AR टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो माय डियर आपने क्या कर लिया, आपने ये कैलकुलेट कर लिया। P की बात करते हैं, P क्या है, प्रोडक्ट है बेटा, नो दिस इज द P, राइट है। A1 मतलब A हुआ बच्चा, A2 मतलब कितना हुआ, A इंटू आर हुआ, A3 मतलब A इंटू आर स्क्वायर हुआ, और AN का मतलब AR टू द पावर n माइनस 1, राइट है। अब बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो A है n टाइम्स आया है, तो A टू द पावर n हो जाएगा, और R पे पावर वेरी कर रहा है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो सब ऐड कर जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट डॉट प्लस n माइनस 1, राइट है। हाँ जी, P की वैल्यू मिल गई A टू द पावर n R, फॉर्मूला याद है क्या होता है, फॉर्मूला n/2 A प्लस L। तो बेटा n/2 टोटल 1 से लेके n-1 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म हो गया n-1/2, और ब्रैकेट में a मतलब फर्स्ट टर्म 1 और l मतलब लास्ट टर्म, राइट है, n-1। भाई यदि मैं इसको 100 तक लिखता, समझो 1 to 100, तो n-1 की वैल्यू 99 होती ना। तो कुछ बच्चे लास्ट टर्म -1 लेते हैं, ध्यान देना, उन्हें लास्ट टर्म -1 करना ही बच्चा, ये पूरा देखो इसलिए ब्रैकेट में लिखा है n-1 रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। इसकी वैल्यू यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू 100 लिया है, तो लास्ट टर्म n-1 99 हो जाएगा, राइट है। अभी यहाँ से 1 और -1 कट गया, तो यू गॉट P इक्वल टू A टू द पावर n R टू द पावर बच्चा पार्टी n-1 इंटू n, राइट है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आप थर्ड इवेलुएट कर लो, थर्ड मतलब ये वाला, राइट है। हाँ जी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/A1 मतलब A 1/A2 मतलब A इंटू आर, 1/A3 मतलब A इंटू आर स्क्वायर, और लास्ट में 1/AR टू द पावर n-1। बच्चों शुरू में ही मैंने क्या बोला कि माय डियर यहाँ पे आपके पास शुरू में आपने कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर दिया है कि इट इज ग्रेटर देन 1। तो अब जो इसका कॉमन रेशियो है आर का, मतलब इसके लिए जो सी आर है वह है बेटा 1/R, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/A। समी निकालना है तो फॉर्मूला है S इक्वल टू A बोले 1/A, 1 माइनस R टू द पावर n मतलब 1/R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/R, राइट है। चलो थोड़ा जगह बना लेते हैं, है ना, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलो सर आगे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 1/A आ गया, बेटा एलसीएम ले लिया, क्या मिला, R टू द पावर n -1
बाई आर टू द पावर एन, और इसका भी एलसीएम ले रहे हो बच्चा पार्टी, तो ये आर तो पहले ऊपर भेज दो और नीचे कितना आ जाएगा, आर माइनस वन आ जाएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। 1/a एक साथ लिखा, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन एक साथ लिखा, और बेटा ये वाला टर्म कौन सा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान दो, आर टू द पावर एन वाला आर ये कट के एन माइनस वन टाइम हो जाएगा, 1 अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन, और इसे भी 3 कर दिया। जो जो जरूरत थी आपको आपने उसे इवेलुएट कर लिया। अब आपको अपने प्रूफ को देखना है कि प्रूफ में क्या करना है अपने को, राइट है, प्रूफ में क्या करना है, तो प्रूफ देख लेते हैं सर, जस्ट वेट। देखो प्रूफ क्या है हमारे पास। हाँ जी, प्रूफ में पी स्क्वायर आर टू द पावर एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो आएगा व्हाट एस टू द पावर एन। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट है। तो बच्चों चलो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर आर टू द पावर एन, राइट है, पी स्क्वायर आर टू द पावर एन। पी की वैल्यू देखो निकाला है आपने, कहाँ पे है ये तुम्हारी वैल्यू, कहाँ गई पी, जी ये दिख रहा है, ये पी है, पी स्क्वायर। तो जब आप वहां पे स्क्वायर करेंगे सर, पी स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 2n, आर टू द पावर व्हाट, n माइनस वन इंटू एन, और ये लगा दिया होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट है। आर टू द पावर एन की बात हो रही है, आर टू द पावर एन मतलब ये वाला टर्म की बात कर रहा हूं, राइट है। चलो आर टू द पावर एन करूंगा तो 1 पे पावर एन 1 ही रहेगा, ए टू द पावर एन हो जाएगा, राइट है। थोड़ी जगह बना लें, देखो फिर से मैं लिख रहा हूं, ऊपर की चीजें छोड़ दो, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसे छोड़ दो, पी स्क्वायर आर टू द पावर एन, पी स्क्वायर कितना आया था बेटा, ए आर टू द पावर, मैं एक मिनट देख के देखता हूँ यहाँ पे, देखो आर पी प्रोडक्ट है, ए टू द पावर एन लिखा, आर टू द पावर एन एन माइनस वन, राइट है, इस पे मैं लगा दिया होल स्क्वायर। चलो अब देखो, अब तुम्हें चाहिए आर, इंटू किया, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 1/a आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू 1/r टू द पावर एन माइनस वन, और टू द पावर व्हाट, एन, क्योंकि देख लो फिर से पी स्क्वायर, राइट है, आर टू द पावर एन, राइट है, तो आर टू द पावर एन लगा दिया। अब पी स्क्वायर सॉल्व कर लो, बस यही एक लाइन्स आई मीन आपको सिंप्लीफाई करना होता है, ए टू द पावर कितना हो जाएगा 2n, और आर टू द पावर, राइट है, इसको क्या लिखेंगे, आर टू द पावर, जी 2 बार आएगा, ठीक है ना, एन एन माइनस वन, और यहाँ पे होल स्क्वायर लिखता हूँ। चलो जी 1/a टू द पावर एन, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बेटा ये हो गया 1 टू द पावर एन हो गया, आर टू द पावर एन माइनस वन टू द पावर एन। कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, तुम ध्यान समझना, ए टू द पावर 2n को देख लो यहाँ पे है, ए टू द पावर n को देख लो यहाँ पे है, बेस सेम है, पावर घट जाएगा, 2n माइनस एन एन आएगा, राइट है। आगे चलते हैं, आर टू द पावर एन एन माइनस वन, इस पे क्या है होल स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखना है, राइट, समझना सिंपल, कितनी बार लिखना है, 2 बार, यदि पावर आई मीन एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखना है, राइट है ना। यहाँ पे आ जाओ, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन टू द पावर एन, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, आर टू द पावर एन एन माइनस वन। तो बच्चा पार्टी ये जो चीज है ना आर टू द पावर, इसको 2 बार लिखो, कैसे लिखोगे, एन एन माइनस वन फिर आर एन एन माइनस वन, राइट, ऐसे लिखोगे ना। किसकी बात कर रहा हूँ, ए इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये एक बार में इससे कैंसिल कर देगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो क्या मिल जाएगा आपको, ए टू द पावर एन, राइट है, आगे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आर टू द पावर एन एन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाओ आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन टू द पावर एन, राइट है। तुम्हें चाहिए एस एन, तो अब हम लोग एस एन देख लें, एस एन कितना है अपने पास, है ना, एस एन दिखना चाहिए,
एस एन की वैल्यू है 8, ए टू द पावर एन जाएगा आर टू द पावर एन माइनस 1। ये हमारे पास कुछ एडिशनल टर्म आ गया सर, ये एडिशनल टर्म आना नहीं चाहिए था, कैसे आ गया? वेट मैं देखता हूँ एक मिनट, कहीं क्रॉस मिस्टेक तो नहीं हो गया। एक मिनट फिर से देख लो इसको ध्यान से, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया यहाँ पे। ये तो सही है जी, पी स्क्वायर निकालना है ना अपने को। कहीं गड़बड़ होगा, ऐसे पता था गड़बड़ होगा, हो गया, बहुत ब्लंडर मिस्टेक करके टाइम बर्बाद कर दिया। बाई टू है ना, तो बाई टू तो लिखा ही नहीं, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, बाई टू राइट है। अब जब ये बाई टू यहाँ पे है तो वहां पे तो 2 बार आएगा ही नहीं, हो जाता है मिरर, आई मीन इधर, ठीक है। चलो यहाँ पे बच्चों बाई टू लिखेंगे, राइट है। तो ये तो आई मीन जब 2 बार करेंगे कट जाएगा, तो ये चीज आएगी नहीं, और जब ये चीज आएगी नहीं तो पूरा कट जाएगा, राइट है। तो ये बचा ही नहीं, तो ए टू द पावर एन r to the power n minus 1 upon r minus 1 to the power n. I can write like that, what? A to the power n, no, a r to the power n minus 1 upon r minus 1 whole to the power n, और ये हमारा s है ना। s is the sum, I mean sum का फॉर्मूला a r to the power n minus 1 upon r minus 1 है, ठीक है बच्चों। फिर से समझाता हूँ मैं आपको, एक मिनट ज़रा ध्यान देना। चलो देखो, फिर से देख लो बच्चों, हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे किया था, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था, राइट है। और मिस्टेक क्रॉस चेक करके पकड़ लिया, तो बीइंग एज ह्यूमन ऐसी हो सकती गलती है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बाई टू था तो बाई टू तो किया नहीं, अब जब मैं बाई टू नहीं किया तो ये चीज़ 2 बार रिपीट करी थी, लेकिन जब बाई टू हो गया तो जब पी स्क्वायर करोगे बेटा तो ए टू द पावर 2 हो जाएगा, और आर टू द पावर जब करोगे यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाओगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। n माइनस 1 इंटू एन आएगा, राइट है। और यही चीज हमारा वहां पे क्या हो रहा था, 2 बार आ रहा था, रिपीट कर रहा था, जिससे हमारा प्रूफ नहीं हो पा रहा था, राइट है। देखो वही चीज हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने स्क्वायर लिखा था, तो ये 2 बार आया, 1 बार काटा था, जो कि यहाँ से ये चीज आपको कैसे समझनी थी कि चलिए सर पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे बाई 2 लगा दें। अब समझिएगा ध्यान से, पी स्क्वायर ए टू द पावर 2n हो गया, आर टू द पावर जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 2 कटेगा, कितना आएगा n माइनस 1, राइट है। और आपने इस पे पावर n लगा दिया तो 1 अपॉन ए टू द पावर n, राइट है, r टू द पावर n माइनस r माइनस 1 टू द पावर n, और यहाँ पे 1 टू द पावर n उतना ही हुआ, r टू द पावर n माइनस 1, और बेटा यहाँ पे n लगा देंगे, राइट है। क्लियर हो गया नहीं? चलो ठीक है, और ये कट गया, राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, pth qth and rth term of ap is small a b c respectively so that, क्वेश्चन आपने ऐसा किया है बट फिर भी हम लोग कर ले रहे हैं, राइट है। यहाँ पे pth qth rth टर्म निकालना है जिसकी वैल्यू स्मॉल ए बी सी है, इसलिए जो फार्मूला आप एपी का यूज करेंगे वहां पे यदि स्मॉल ए आता है तो उसे आप कैपिटल लेटर में बदल देंगे, राइट है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं फार्मूला के बारे में, राइट है। सी in the question number 15, in the question number 15, pth term is small a, qth term is small b, rth स्मॉल सी, राइट है। आपको प्रूफ क्या करना है, q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी की वैल्यू 0, राइट।
तो ये सिंपल सा प्रूफ है। देखो आप फटाफट आप फॉर्मूला लिख लो। हाँ जी, फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन इजकल टू ए एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात कर लें तो बेटा फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास हो जाएगा ए, और हम कॉमन डिफरेंस की बात कर लें, हाँ जी कॉमन डिफरेंस तो हो जाएगा स्मॉल डी। फिर समझ लो फर्स्ट टर्म कितना स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस कितना स्मॉल डी, राइट है। तो चलो नाउ सी सोल्यूशन में आते हैं बच्चा पॉडी। पी एट टर्म की बात कर रहा हूँ, ए पी इजकल टू वॉट, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ए पी की वैल्यू बच्चा इन्होंने स्मॉल ए दे रखा है, तो यहाँ पे ए लिखो, ए इजकल टू वॉट, हाँ जी ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर वन हो गया, राइट। फिर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू वेट टर्म के, राइट है। तो ए क्यू इजकल टू वॉट, हाँ जी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी है जी, बी है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी, इसी क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। और अब लास्ट इसकी बात कर लो, ए आर इजकल टू वॉट, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू सी है, तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो देखो इसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, राइट है। अब बेटा करना क्या है, तुम्हें ये रिजल्ट प्रूव करनी है ना। तो इस रिजल्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू पता है उसको रख देंगे। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब आप देखो यहाँ से क्यू माइनस आर यदि इवेलुएट करना हुआ आपको तो कैसे मिलेगा, आपको इक्वेशन नंबर 2 में से, इक्वेशन नंबर 2 में से बच्चा पार्टी इक्वेशन नंबर 3 माइनस करना पड़ेगा। आर माइनस पी कैसे मिलेगा, आर माइनस पी इवेलुएट करने के लिए माय डियर आपको इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा। फिर p माइनस क्यू कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। इतनी बड़ी पंचायत नहीं करनी है अपने को ए बी एंड सी की वैल्यू रख देनी है, राइट है। ए बी सी की वैल्यू रख देनी है और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आराम से करना है ना, गलतियां हो जाती हैं। चलो क्यू माइनस आर रखा, ए की वैल्यू रख रहा हूं, ए की वैल्यू ब्रैकेट लगाया, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस आर माइनस पी। चलो बी के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट है, बी के बारे में बात कर रहा हूँ। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू हमारी ए है, राइट है। क्या लिखेंगे, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और फिर पी माइनस क्यू लिखा, राइट है। और सी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सी की, आई मीन ये टर्म है ना। कितना हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, है ना। ये हो गया बच्चों। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सब बढ़ जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करो। देखो करना क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन ए और डी का चक्कर ले रहा है ना। तो आप ए के टर्म को एक जगह रखो और डी के टर्म को एक जगह रखो, बीच में प्लस लगाओ। तो चलो ए कहाँ से आएगा देख लो। ए कब आएगा, जब क्यू माइनस आर को मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो यहाँ पे क्यू माइनस आर लिख दें क्योंकि ए ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। फिर यहाँ से भी आएगा, क्या आएगा, आर माइनस पी। फिर यहाँ से भी आएगा, क्या आएगा, पी माइनस क्यू। और ए का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, पूरा आपने जाकर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप डी कॉमन कर रहे हो बच्चा, डी कहाँ से मिलेगा, डी माई डियर यहाँ आई मीन पी माइनस वन मल्टीप्लाई किससे होगा, क्यू माइनस आर से। तो कर लो क्यू माइनस आर, है ना, मल्टीप्लाई पी माइनस वन, डी कॉमन हो चुका है बच्चों। ये ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ सी, डी यहाँ पे भी है आर माइनस पी के साथ। तो अब देखो आर माइनस पी, डी की वैल्यू कितनी, क्यू माइनस वन, राइट है। इसका भी काम कंप्लीट। प्लस अब आ जाओ कहाँ पे, यहाँ पे। तो पी माइनस क्यू के साथ पी माइनस क्यू, और क्या है, आर माइनस वन, डी ऑलरेडी कंप्लीट। अब पूरा आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। देखो कटेगा, एक एक टर्म कटेगा, ध्यान देना, यदि कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे तो। क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी कटा। डी वाला मल्टीप्लिकेशन थोड़ा करके खोलना पड़ेगा क्योंकि तभी आप कैंसिल कर पाएंगे, राइट है। तो देखो यहाँ पे डी लिख रहा हूँ जी, डी लिखा। चलो मल्टीप्लाई करो, क्यू इंटू पी, क्यू पी
और Q -1 माइनस Q माइनस आर पी प्लस आर, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं यार। चलो आर से आर, इस वाले की बात कर रहे हैं, आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी, चलो ये भी डन हो गया। इसकी बात कर रहा हूँ, प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, और नहीं भी कटेगा तो भी काट देना, बट यहाँ पे कटना चाहिए, राइट है। क्यू पी और कहाँ है क्यू पी, अच्छा जी, पी क्यू कटा, राइट है। माइनस क्यू और कहाँ है, प्लस क्यू कहीं पे होगा, राइट है, ये लास्ट में प्लस क्यू कटा, हाँ, माइनस आर पी प्लस पी आर कटा, आर क्यू, जी माइनस क्यू आर कटा, और क्या बचा यहाँ पे, आर और यहाँ पे माइनस आर, और पी और माइनस पी सब कट गया बच्चों, जीरो आ गया, राइट है। ये आपने डन कर लिया, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें पंचायत नहीं थी सर, हाउ एनी वे, मतलब कोई पंचायत नहीं थी, क्वेश्चन आसान था। ठीक है, आई होप कि आपने ये बात समझ ली बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन आप एपी में करके आए हो, राइट है, तो कोई नई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट, राइट है। चलो जी, नाउ बच्चा बाड़ी ध्यान से देखो, जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है यार। क्वेश्चन नंबर 16 टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको साइड बुक में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, कि हमने आपको कुछ सीरीज दे रखी है, आई मीन कुछ सीक्वेंस में नंबर दे रखे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एपी है, अब आप एबीसी को प्रूव करो एपी में, तो ध्यान रखना एपी की प्रॉपर्टी होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। यदि एपी में किसी फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो भी एपी रिमेन्स एपी, किसी फिक्स नंबर को माइनस करेंगे अगेन एपी रिमेन्स एपी, किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एपी व्हाट रिमेन एपी, और किसी फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो इट्स अगेन व्हाट रिमेन एपी, बशर्ते जिससे डिवाइड कर रहे हो आप वो जीरो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप जीरो से डिवाइड कर दिया, आप बोले कि सर जीरो से डिवाइड कर दिया, देखो आंसर नहीं है, राइट है। तो चलो देखो बच्चा वाटी, जीरो से डिवाइड करने के बाद बात करोगे तब तो मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, बेसहारा सहारा चुपचाप आपकी बातें सुनेगा, राइट, मतलब जीरो से डिवाइड करने पे नॉट डिफाइन हो जाएगा ना सब। चलो नाउ सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी डू, यहाँ पे इन्होंने दिया है इफ करके, तो मैं लिख रहा हूँ इफ ए, दिस इज ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कामा बी 1 बाई सी 1 बाई ए कामा सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन एपी, राइट है। चलो अब इन्होंने इसको एपी में दे दिया, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, है ना, ए बी सी इन एपी। तो देखो बच्चों एपी की एक प्रॉपर्टी है, कभी कभी छोटे क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, लेकिन यदि ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, सो ऐसा यूज नहीं करना है, राइट है। हमें क्या यूज करना है कि यदि किसी एपी में किसी फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो एपी रिमेन्स एपी, माइनस भी करेंगे तो अगेन रिमेन्स एपी, मल्टीप्लाई डिवाइड रिमेन्स एपी, राइट में। तो चलो अब सोल्यूशन में आते हैं, देख लेते हैं। सोल्यूशन में पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कामा बी 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए कामा सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन ए पी, लिख दिया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सा अंदर एलसीएम लेके एडमिट कर ले रहा हूँ, राइट है। जी सी प्लस बी अपॉन बी सी आ जाएगा, राइट है। बी ए प्लस सी अपॉन ए सी आ जाएगा जी, और सी बी प्लस ए अपॉन ए बी आ जाएगा आर इन ए पी। अब मैं यहाँ पे प्लस 1 ऐड करने वाला हूँ, लेकिन प्लस 1 को ऐड करने से पहले मैं ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी, बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी बी प्लस सी ए अपॉन ए बी इन ए पी, राइट है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, बस उसको जैसे दिया था वैसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप प्लस 1 ऐड करो बच्चा, किसी भी फिक्स नंबर को ऐड करने पे एपी पे ऐसा नहीं पड़ता, ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी प्लस 1, बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1, सी बी प्लस सी ए अपॉन ए बी प्लस 1 आर इन ए पी। अभी भी एपी मिलेगा, एलसीएम ले लो बेटा, ए सी प्लस बी सी, है ना, ए सी प्लस बी सी कैसे होगा, ए सी प्लस ए बी होगा, राइट, ए बी है,
तो ये ए बी होगा, फिर गड़बड़ होगा, ए बी राइट है। तो वेट, चलो सी, यहाँ पे हमने ए अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये जो आएगा ये हमारा ए बी होगा राइट है ना। तो यहाँ पे लिखो व्हाट, ए बी। तो ठीक है, तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी बाई व्हाट, बी सी, बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी बाई व्हाट, ए सी, सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन ए बी इन ए पी। अब आप देख लो हर जगह आपके पास यही नंबर आ रहा है, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, आई मीन हम सिस्टमेटिक बोल रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सब जगह आ रहा है। तो अब आप इसको नेक्स्ट लाइन में डिवाइड कर दो भाई, क्या करो, डिवाइड करो। चलो जैसे ही आपने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी राइट है, और फिर 1 बाई ए बी इन ए पी। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको हर नंबर में ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन ए सी, ए बी सी अपॉन ए बी इन ए पी राइट है। अभी ये बी सी कटा ए आया, और यहाँ पे ए सी कटा बी आया, और यहाँ पे ए बी कटा सी आया। तो आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर इन ए पी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल। क्या करना है इसमें, बस कुछ चीज़ें लिखनी है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाया आपने, लॉजिक ये है कि किसी भी फिक्स नंबर को आप एपी में ऐड करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो एपी रिमेन्स इन एपी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एपी की है ना। तो मैंने इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया, मतलब स्टेप नंबर 1 2 3 सीधे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया। पहला स्टेप हमारे लिए है जहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, आई मीन +1 कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, यहाँ तक आ गए। स्टेप नंबर 2 में मैंने ए बी बी सी और सी ए से डिवाइड कर दिया राइट है, तो हमें ये मिल गया। और जब ये नंबर मिल गया तो दिखने लगा कि ए बी सी कैसे मिलेगा, ए बी सी कैसे मिलेगा राइट है। ए बी सी मिलने के लिए बच्चों आपने क्या किया, हर जगह ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर से वही बात कि किसी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ए पी मिल जाएगा राइट है। तो चलो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखते हैं, आई मीन 16 तक ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 17 से सॉल्व करेंगे राइट। तो बच्चा पार्टी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना और रिवीजन करते रहो ठीक है। हम लोगों ने जैसे प्लान किया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली हम लोग फिर आके टेस्ट और रिवीजन की बात करेंगे राइट है। तो आई मीन इट विल टेक हार्डली 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिन के बाद हमारा ये सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है लेंदी करने क्लास, चीज़ें बहुत मतलब आई मीन बहुत टाइम से पहले हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। तो बस आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल का रिवीजन करते रहो, अपने डाउट का कलेक्शन बना के रखो, ताकि जब हम लोग रिवीजन में आए तो आप अपने डाउट को पूछ सके राइट है। तो चलो बच्चों, इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा पार्टी।